संभल में साक्षात शिव, शिव मंदिर में रुद्राभिषेक, हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना। ये उस संभल की तस्वीरें हैं जहां 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद संभल में अवैध अतिक्रमण और बिजली चोरी के खिलाफ पुलिस का अभियान चला। चेकिंग के दौरान प्रशासन की टीम को शिव मंदिर मिला। बताया जा रहा है कि 46 साल बाद अब इस शिव मंदिर में पूजा अर्चना की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। संभल में भस्म शंकर मंदिर 500 साल पुराना बताया जा रहा। मंदिर 70 गज में बना है। मेन रोड से करीब 500 मीटर अंदर है मंदिर। मंदिर में शिवलिंग मौजूद है। भगवान हनुमान की प्रतिमा है। मंदिर के गेट से 10 कदम दूर एक कुआं भी है। 500 साल पुराने शिव मंदिर के मिलने और दोबारा से पूजा शुरू होने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सवाल पूछा कि क्या रातों रात प्रशासन की टीम ने मंदिर बना दिया। हिंदू विरासत पर साजिश रचने वालों पर सीएम योगी ने करारा प्रहार किया। सीएम योगी ने सवाल उठाए कि 46 साल पहले हुए नरसंहार पर क्यों चर्चा नहीं की जाती। 40 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया वो मंदिर फिर से सामने सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है क्या ये आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? कि छिपा करके और लोगों को वहां जाने से रोक करके कुछ किया है, तो उसको पता करके, ये कोई विवाद का विषय नहीं है, लेकिन जहां भगवान है उनका भोग लगता है। जो सार्वजनिक स्थल है उसका सार्वजनिक रूप से उपयोग होता है। अब भय के बल पर, धमकी के बल पर डरा करके जो कब्जे किए गए थे या जो वहां से रहने वाले हिंदुओं को या धर्मावलंबियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था, अब वो समय समाप्त हो गया। 70 के बाद मंदिर खुला है तो 10 साल से ये सरकार में थे। इस 10 साल से सरकार के अंदर ये 10 साल से क्यों नहीं खुला? या ये मुद्दों को छुपा के रखते हैं, दबा के रखते हैं? हम तो उसके खुलने का स्वागत करते हैं। मैं किसी भी इबादत गाह के बंद करने के हक में नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि सब इबादत गाहें बहाल आबाद रहनी चाहिए। इससे पहले कल मुंबई में भी हिंदू मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा हमला बोला और कहा कि पहले विदेशी लोगों ने भारत के गौरव को मिटाने का काम किया, अब उनके वारिस देश के गौरव में बैरियर का काम कर रहे हैं। आज जो लोग आतंकवाद को पलवित और पुष्पित कर रहे हैं, तब इनका अंडा भी नहीं फूटा था इस धरती पे। आप अनुमान करिए, ये लोग हमारी विरासत पर दावेदारी करते हैं जब इनका कहीं अता पता नहीं था, बीज भी नहीं फूटा था, तब ये विरासत हमारी थी। दुनिया के उन तमाम लोगों ने जो पहले भी नहीं चाहते थे, आज भी नहीं चाहते भारत का सम्मान हो, भारतवासी अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति कर सके। जो लोग पहले भी नहीं चाहते थे, उनके वारिस आज भी नहीं चाहते। पहले विदेशी ताकतें इसमें बैरियर बनती थी, आज उन्हीं के मानस पुत्र उसमें वारिस, उसमें बैरियर बनने को तत्पर दिखाई देते हैं। संभल में भस्म शंकर मंदिर 500 साल पुराना बताया जा रहा। मंदिर 70 गज में बना है। मेन रोड से करीब 500 मीटर अंदर है मंदिर। मंदिर में शिवलिंग मौजूद है। भगवान हनुमान की प्रतिमा है। मंदिर के गेट से 10 कदम दूर एक कुआं भी है। 500 साल पुराने शिव मंदिर के मिलने और दोबारा से पूजा शुरू होने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सवाल पूछा कि क्या रातों रात प्रशासन की टीम ने मंदिर बना दिया। हिंदू विरासत पर साजिश रचने वालों पर सीएम योगी ने करारा प्रहार किया। सीएम योगी ने सवाल उठाए कि 46 साल पहले हुए नरसंहार पर क्यों चर्चा नहीं की जाती। 40 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया वो मंदिर फिर से सामने सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है क्या ये आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था।
क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? कि छिपा करके और लोगों को वहां जाने से रोक करके कुछ किया है, तो उसको पता करके, ये कोई विवाद का विषय नहीं है, लेकिन जहां भगवान है उनका भोग लगता है, जो सार्वजनिक स्थल है उसका सार्वजनिक रूप से उपयोग होता है। अब भय के बल पर, धमकी के बल पर डरा करके जो कब्जे किए गए थे या जो वहां से रहने वाले हिंदुओं को या धर्मावलंबियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था, अब वो समय समाप्त हो गया। एक तरफ सच्चाई सामने आ रही, हिंदू मंदिरों के खिलाफ कैसे साजिश रची गई ये सामने आ रहा। संभल में मिला शिव मंदिर इसका जीता जागता उदाहरण है। दूसरी तरफ मुसलमानों को भड़काने का काम जारी है। नैरेटिव सेट किया जा रहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही। वक्फ के नाम के ऊपर हमारी प्रॉपर्टी छीनने की साजिश की जा रही है। वक्फ कानून ला करके सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। आज पूरे देश के अंदर एक नफरत का माहौल हमारे खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। संभल की घटना हो या बहराइच की घटना हो, आज देश में मुसलमान की स्थिति हो गई कि घर में रहेगा तो दंगाई मारेंगे और बाहर निकलेगा तो पुलिस मारेगी। साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बस बहराइच में यही हुआ, संभल में यही हुआ। आज सीधे गोली मारी जाती है। हमारी जान की कीमत आज समझने को कोई तैयार नहीं। मैं उस संभल की सरजमी से आता हूं जहां पर 15 दिन पहले एक संविधान को कमजोर करने का काम किया गया। वहां पे जिस प्रकार से 5 मजलूमों की जान ले ली गई, जिस तरह से 30 से ज्यादा लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया गया और 27 से 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बात मुसलमानों की हो तो ओवैसी कहां पीछे रहने वाले। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान ओवैसी ने वक्फ बिल से लेकर संभल मस्जिद तक का जिक्र किया और मुसलमानों को खतरे में बताने की कोशिश की। आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। आर्टिकल 26 की बात कही गई। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे। सर दफा 29 पे आ जाइए, आर्टिकल 29। लैंग्वेज का, जबान का तहफ्फुज़ है। उर्दू को खत्म कर दिया गया। वो उर्दू जिसके हमारे मुजाहिदीन आजादी ने नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का, उस जबान को आप खत्म कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी, नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। आप बताइए। अब आप देखिए ये प्रोपोगेट क्या हो रहा है। अच्छा, जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता। सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। अब सवाल है कि आखिर हिंदुओं के खिलाफ साजिश का सच कब तक छिपाएंगे, और अगर सच्चाई सामने आ रही है तो भाईजान को पीड़ा क्यों हो रही। सवाल ये भी है कि सच्चाई सामने आई तो मुसलमानों के नाम पर विपक्षी पार्टियां विक्टिम कार्ड खेल रही हैं और लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि वोट बैंक के लिए देश का मुसलमान खतरे में वाला झूठा नैरेटिव आखिर कब तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।